हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं टेक टॉपिक। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हाइसेंस के इंटेलिजेंट एसी का रिव्यू। मेरे पास जो इस समय एसी है वो है हाइसेंस का इंटेलिजेंट स्मार्ट एसी 1.5 टन 3 स्टार एसी। जो इसकी प्राइसिंग है गाइस वो है 29,000 रुपीज़। अगर आप 5 स्टार वर्जन बाय करते हैं तो उसकी प्राइसिंग आपको पड़ेगी 33,000 रुपीज़। और क्या इस प्राइस रेंज में हाइसेंस का ये जो इंटेलिजेंट स्मार्ट एसी है वो वर्थ इट है या नहीं, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे इसकी बिल्ड क्वालिटी, कूलिंग इतनी अच्छी है जो एसी है वो करता है, और क्या क्या स्मार्ट फीचर्स आपको इस एसी में देखने को मिल जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्या आपको ये एसी बाय करना चाहिए या नहीं, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो गाइस। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं अनबॉक्सिंग की। जैसे कि आपको पता है ये जो एसी है वो स्प्लिट एसी है, तो आपको दो यूनिट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एक आपको इंडोर यूनिट मिल जाएगी, आउटडोर यूनिट मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको इंडोर यूनिट में जो कंटेंट्स मिलते हैं वो आपको सबसे पहले तो इंडोर यूनिट में देखने को मिल जाएगी। प्लस आपको यहाँ पे जो यूज़र मैनुअल, वारंटी कार्ड, उसके अंदर आपको रिमोट, और रिमोट के लिए सेल्स भी आपको इसके बॉक्स के अंदर ही इंक्लूडेड मिलते हैं। और अगर मैं बात करूँ आउटडोर यूनिट के बॉक्स कंटेंट्स की, तो यहाँ पे आपको आउटडोर यूनिट में जो बेसिक आपके जो पाइप्स वगैरह होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं, और सीलेंट वगैरह कुछ और जो एक्सेसरीज होती हैं आउटडोर यूनिट के लिए वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। प्लस आपको आउटडोर यूनिट तो देखने को मिल ही जाएगी। तो लाइक मटेरियल तो यहाँ पे आपको कंप्लीट मिलता है, कुछ भी आपको यहाँ पे मिसिंग नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको ये सीलेंट जो एमसील हम कहते हैं उस तरह का एक मटेरियल मिलता है। तो जहाँ पे भी आपके जो इंस्टॉलेशन वाले पर्सन है होल वगैरह करते हैं आपकी दीवार में या छत में, तो वहाँ पे वो एक्स्ट्रा सीलेंट यहाँ पे इसके बॉक्स के अंदर इंक्लूडेड आता है। उसकी शायद मेरे पास शॉर्ट ना हो, लेकिन एक सीलेंट इसके बॉक्स के अंदर इंक्लूडेड आता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी। दोस्तों ये तो बात होगी हाइसेंस के इस इंटेलिजेंट एसी के इनबॉक्स कंटेंट्स की। अब हम बात करते हैं कि लुक्स एंड बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये जो एसी है वो कैसा है। अगर मैं बात करूँगा लुक्स की, तो लुक्स के मामले में यहाँ पे आपको एकदम कंप्लीट बॉक्सी डिज़ाइन मिलता है। कुछ भी आपको शेप्स, कर्व्स वगैरह यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। एकदम प्लेन फिनिश आपको यहाँ पे मिलती है। तो काफ़ी एलिगेंट लुक है, मैं कहूँ काफ़ी सिंपल लुक है। अगर आप अपने घर में या ऑफिस में लगाएंगे तो काफ़ी लाइक ये स्टाइलिश एंड सिंपल लगेगा। तो डिज़ाइन के मामले में लाइक काफ़ी सिंपलिस्ट अप्रोच रखी है यहाँ पे हाइसेंस ने। अगर मैं बात करूँगा साइज़ की, तो साइज़ के मामले में जो एसी है ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है। अगर आपने 1 टन का एसी देखा है तो ये ऑलमोस्ट ऐसा लगेगा कि 1 टन का एसी ही है। आपको देखने में ऐसा नहीं लगेगा कि 1.5 टन का एसी है। तो साइज़ में भी काफ़ी कॉम्पैक्ट है। तो ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में इसे देना चाहूँगा, अगर आपको सिंपल चीज़ें पसंद है तो आपको ये एसी काफ़ी पसंद आने वाला है। मैं डिज़ाइन के मामले में इसे देना चाहूँगा 9 आउट ऑफ 10। अगर मैं बात करूँगा इस बिल्ड क्वालिटी की, सबसे पहले बात करते हैं इंडोर यूनिट की बिल्ड क्वालिटी की। इंडोर यूनिट की बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे जो आपको ऊपर जिसकी लाइक बॉडी मिलती है वो आपको वाइट प्लास्टिक की मिलती है, और प्लास्टिक काफ़ी फ्लेक्सिबल है, अच्छी क्वालिटी की मिलती है। यहाँ पे आपको कोई चीप मटेरियल देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसके थोड़े से इंटरनल लाइक जो फिन्स होते हैं वहाँ पे इन्होंने यूज़ की है ग्रे प्लास्टिक, जो कि थोड़ी सी चीप होती है। तो यहाँ पे आपको ग्रे प्लास्टिक यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके जो फिल्टर्स वगैरह हैं उसकी क्वालिटी की, तो फिल्टर्स वगैरह की क्वालिटी मुझे नाइस लगी। और यहाँ पे जो इंटरनल इसके जो और जिसका जो एयर लाइक स्पिन करने वाला है फ़ैन हम कहते हैं, उसकी क्वालिटी भी मुझे देखने में काफ़ी अच्छी लगी। बाकी मैंने कुछ अंदर से जाके उसे खोल के चेक नहीं किया, ओवरऑल देखने में काफ़ी अच्छी लगी। तो इंडोर यूनिट की बिल्ड क्वालिटी के मामले में मुझे इससे कोई शिकायत नहीं, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। अगर प्राइस के हिसाब से देखे जाए, बस जहाँ पे आपको जो इंटरनल है वो प्लास्टिक, जो ब्लैक प्लास्टिक नहीं है वो ग्रे प्लास्टिक है। तो आप कह सकते हैं मीडियम क्वालिटी की प्लास्टिक है, नॉट द बेस्ट नॉट द चीपेस्ट। तो अगर मैं बात करूँ इंडोर यूनिट की बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी को मैं देना चाहूँगा 8.5 आउट ऑफ 10। अगर मैं बात करूँगा इस आउटडोर यूनिट की, तो आउटडोर यूनिट में भी आपको काफ़ी सारी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है। सबसे पहले तो आपको 7 लेयर की कलर प्रोटेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से लाइक इसकी जो एक्सटर्नल यूनिट की जो हम कह सकते हैं लाइफ है वो काफ़ी इंक्रीज होती है। जंग वगैरह आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे भी आपको गोल्ड प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, गोल्ड फिन प्रोटेक्शन। और यहाँ पे प्लस आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा ये जो लेयर दी गई है
अगर मेरे पास जो वोल्टास का एसी है वहाँ पे आपको ये फिन्स जो हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी ऊपर मटेरियल नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा जाली देखने को मिल रही है। और अगर मैं बात करूँ जाली की क्वालिटी की तो इतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी नहीं है, बहुत लाइक ठीक ठाक सी है। आप नहीं कह सकते कि आपकी जो एसी के फिन्स है उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देगी, बस जो एक्स्ट्रा पत्ते वगैरह हैं वो शायद उससे थोड़ी बहुत बचा ले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटडोर यूनिट के यहाँ पे जो कनेक्ट जो जहाँ पे पाइप कनेक्ट होती है वहाँ पे इन्होंने प्रॉपर कवर किया है। तो हम कह सकते हैं कि आपको ऐसा नहीं है कि लाइक कुछ भी आप कह सकते हैं थोड़ी सी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। मैं कहूँगा कवर की वजह से जो जॉइंट्स वगैरह हैं वो ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं आउटडोर यूनिट के। तो ओवरऑल आउटडोर यूनिट की बिल्ड क्वालिटी से मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। आउटडोर यूनिट की बिल्ड क्वालिटी को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हाइसेंस के इस इंटेलिजेंट स्मार्ट एसी के कुछ फीचर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले तो ये जो एसी है गाइस वो है इन्वर्टर एसी, और यहाँ पे आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन देखने को मिलेगा। तो आपको इस एसी के साथ कोई भी स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इंस्टॉलेशन वाला कहे भी तो आप अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन कंपनी कहती है कि आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्सट्रीम लो वोल्टेज में भी जो एसी है वो सर्वाइव कर जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो गैस यहाँ पे कंपनी ने यूज़ की है, जो हमारी एसी में गैस चलती है वो, इसको अगर गैस की बात करूँ वहाँ पे है R32 गैस, जो कि काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली गैस है, इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करती है, कम करती है नहीं करती है तो ये तो नहीं कह सकते। और प्लस यहाँ पे जो आपको हैं वो वेरियस एयर प्योरीफाइंग फिल्टर भी मिलते हैं इस एसी में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न था मैंने इस हाइसेंस के लाइक इंटेलिजेंट एसी को बाय किया। यहाँ पे आपको हैपा फिल्टर देखने को मिल जाता है, एंटी बैक्टीरिया फिल्टर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको विटामिन सी फिल्टर देखने को मिल जाएगा, ओडर फिल्टर देखने को मिल जाएगा। तो 4 तरह के डिफरेंट फिल्टर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये जो फिल्टर हैं गाइस वो काम भी करते हैं जब आप इस एसी को यूज़ करते हैं। लाइक मैंने अभी यहाँ पे लगा रखा है तो जो एयर है वो मुझे फ्रेश महसूस होती है एज़ कम्पेयर टू लाइक अगर किसी और एसी वाले रूम में बैठे हैं तो वहाँ पे आपको कुछ समय के बाद शायद ऐसा होता है कि थोड़ा सा आपको उतना अच्छा सा फील नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो एयर है वो काफ़ी ये फिल्टर करता है और काफ़ी आपको क्लीन सी फ्रेश एयर यहाँ पे महसूस होगी, जो कि आप सिर्फ तभी महसूस कर सकते हैं जब आप इस एसी को यूज़ करेंगे। इसके अलावा गाइस जो सबसे इंप्रेसिव फीचर मुझे इस हाइसेंस के इंटेलिजेंट एसी का लगा वो ये है कि यहाँ पे आपको चाइल्ड मोड देखने को मिल जाता है। इस समय मैंने चाइल्ड मोड ऑन किया है तो जो नॉइज़ है एसी की वो मेरे हिसाब से 90% कट ऑफ हो जाती है, बहुत ही लो नॉइस रह जाती है जब आप चाइल्ड मोड ऑन कर देते हैं। हालांकि जब चाइल्ड मोड आप ऑन करते हैं तो आप लाइक फुल ये जो एसी है वो 24 पे ऑटोमेटिक हो जाता है, और जो इसका हम कह सकते हैं जो फ़ैन है वो भी ऑलमोस्ट लाइक लोएस्ट पे चला जाता है और ये बहुत ज़्यादा क्वाइट हो जाता है। तो ये चाइल्ड मोड है वो मेरे हिसाब से काफ़ी यूज़फुल है, खास करके उन लोगों के लिए जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ जहाँ पर जिनके घर में बच्चे वगैरह हैं, तो नॉइस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है जिसकी वजह से नींद आपको काफ़ी जल्दी आ जाती है। तो चाइल्ड मोड मुझे इसका काफ़ी इंप्रेसिव लगा। मुझे पहले तो शायद ये गेमिक ही लगा, लेकिन जब मैंने यूज़ किया तो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा। तो ये तो बात होगी गाइस इसके कुछ मेन फीचर्स की। अब हम बात करते हैं कि कूलिंग के मामले में जो हाइसेंस का इंटेलिजेंट एसी है वो कैसा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गाइस कूलिंग की, तो अगर आप कहें कि जून जुलाई के महीने में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब ये जो एसी है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो जिस कमरे में इस समय बैठा हूँ वो है 15 बाय 15 का कमरा, 15x15 का। तो यहाँ पे इसको कॉर्नर टू कॉर्नर कूलिंग करने में इसके लग जाता है आधा घंटा से 40 मिनट के आसपास। अगर मैं बात करूँ कॉर्नर टू कॉर्नर लाइक हर कॉर्नर में आपको प्रॉपर लाइक कूलिंग मिले तो 30 से 40 मिनट ये लेता है। जब बहुत ज़्यादा बाहर आप कह सकते हैं प्रॉपर धूप निकली हो, इस समय भी प्रॉपर धूप है बाहर, तो उसे लाइक पूरे रूम को कॉर्नर टू कॉर्नर ठंडा करने में से लग जाते हैं लाइक 35 से 40 मिनट्स। अगर जो बाहर का टेम्परेचर है वो नॉर्मल सा है तो ये जो आपके रूम को कर देगा ठंडा, मैं कहूँगा 25 मिनट्स के अराउंड कर देता है लाइक कॉर्नर टू कॉर्नर। तो कूलिंग के मामले में ये जैसे कि कंपनी कहती है 25% फास्टर कूलिंग, वो तो इतनी ज़्यादा फास्ट भी नहीं करता, ठीक है एज़ कम्पेयर टू अगर कुछ अदर जो हम कहते हैं बजट एसी उसके मामले में ये बेहतर करता है कूलिंग, लेकिन नॉट द बेस्ट, इससे बेहतर मैंने देखे हैं, लेकिन वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी हैं, वो भी आपको थोड़ी सी चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। लेकिन मैं कूलिंग के मामले में इस एसी से काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो एयर फ्लो है इसका, स्पिनिंग का फ्लो, वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपने एक साइड पे लगाया दूसरे साइड पे एकदम कॉर्नर पे भी इसका जो एयर फ्लो है वो अच्छे से आता है और काफ़ी
अच्छी हवा आती है। तो आपको एयर फ्लो के मामले में जो एसी है वो काफ़ी अच्छा है। तो कूलिंग के मामले में यहाँ पे मुझे इस हाइसेंस के इंटेलिजेंट एसी से कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे फुल मार्क्स देना चाहूँगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये जो एसी है वो एक स्मार्ट एसी है, और स्मार्ट एसी में आपको कौन कौन से स्मार्ट फीचर्स देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। लेकिन उससे बारे में बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा इसके रिमोट के बारे में। रिमोट में यहाँ पे आपको जो बेसिक रिमोट के फीचर्स है वो सारे देखने को मिलते हैं, कुछ भी आपको यहाँ पे मिसिंग नहीं है। और यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो बैकलाइट डिस्प्ले है, तो आपको अंधेरे में इस एसी को ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहाँ पे आपको ग्रे प्लास्टिक देखने को मिल जाएगी जो आपको एसी के अंदर देखने को मिलती है। और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के मामले में जो रिमोट है एसी का वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको इस एसी में कोई भी मिसिंग फीचर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो बात होगी इसके रिमोट की। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्मार्ट फीचर्स की। तो स्मार्ट फीचर्स को सबसे पहले तो आपको यूज़ करने के लिए इसका जो वर्टिकल एयर फ्लो का बटन है वो 6 टाइम प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद जो इसके वाईफाई मॉड्यूल है वो ऑन हो जाएगा, तो आप अपने ऐप में इसे ऐड कर सकते हैं डिवाइसेस को। उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कमेंट में कहेंगे। अदरवाइज काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, मुझे नहीं लगता कि उसके लिए वीडियो बनाने की ज़रूरत है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऐप के बारे में, तो गाइस ऐप भी इसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आपको कुछ खास यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा जो आप कह सकते हैं कि ऐप एक्सक्लूसिव हो, कि आपको जो फीचर्स आपको इसके रिमोट में ना देखने को मिले जो आपको ऐप में देखने को मिले, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके रिमोट में ऑप्शंस हैं वही आपको यहाँ पे स्मार्ट ऐप में देखने को मिल जाएंगे। ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स हो। तो आपको सिंपल जो बेसिक कंट्रोल्स हैं आपके वही आपको यहाँ पे इसके ऐप में देखने को मिल जाएंगे। कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं लगेगी जो आपको इसके रिमोट में ना मिली हो। प्लस यहाँ पे जो स्मार्ट ऐप में टाइमर का ऑप्शन ही नहीं है, ये चीज़ मैंने नोटिस की। तो आप ऑफ का टाइमर नहीं लगा सकते, ऑन का टाइमर नहीं लगा सकते, तो वो ऐप में नहीं लगा सकते। आपको सिर्फ रिमोट से ही आप इसका जो टाइमर है वो लगा सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी खली कि ऐप उतनी ज़्यादा फीचर रिच ऐप नहीं है। तो आपको जो बेसिक ऑप्शन है वही मिलते हैं, ऑन ऑफ का, एयर मोड चेंज करने का, फैन स्पीड का, वर्टिकल एयर फ्लो को एडजस्ट करने का, क्वाइट मोड आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, एनर्जी सेविंग मोड ऑन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे इसकी ऐप में लगी वो है डायग्नोस्टिक। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपके एसी में कोई इशू तो नहीं है। डायग्नोस्टिक करता है तो वहाँ पे आपको बता देता है कि ऑपरेट नॉर्मली, या गैस लीक वगैरह कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी आपको यहाँ पे बता देगा। तो स्मार्ट ऐप काफ़ी सिंपल है, इजी टू यूज़ है, कोई पर्सन यूज़ कर सकता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मुझे लगता है उतनी फीचर रिच ऐप नहीं है। तो दोस्तों ये तो बात होगी इसके स्मार्ट फीचर्स की। अब हम बात कर लेते हैं इस हाइसेंस के इंटेलिजेंट इन्वर्टर एसी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स की। यहाँ पे मेरा लिस्ट बना के मैंने रखी है ताकि मैं कोई मिस ना कर दूँ। सबसे पहला प्रो, ये एक स्मार्ट एसी आपको 29,000 रुपीज़ में 1.5 टन का एक स्मार्ट एसी एक अच्छे ब्रांड की तरफ से मिल रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे आपको गोल्ड फिन प्रोटेक्शन मिलती है, तो आपके जो फिन्स के ऊपर जो ब्लैकनेस होती है वो नहीं आएगी, वहाँ वो उस चीज़ से आपका जो एसी है वो प्रोटेक्ट रहेगा, जिसकी वजह से इसकी जो लाइफ है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। इसी वजह से शायद आपको 10 ईयर्स की जो इसकी आउटडोर यूनिट है उसकी भी वारंटी मिलती है, और 1 ईयर की आपको इंडोर यूनिट की वारंटी मिलती है। यहाँ पे आपको एयर प्यूरीफायर लगाने की आपके रूम में ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत सारे हैपा फिल्टर, एंटीबैक्टीरिया, विटामिन फिल्टर, ऑर्डर फिल्टर, वो सारे फिल्टर आपको इस एसी के अंदर ही मिल जाते हैं, जिसकी वजह से एयर आपकी है जो रूम की वो काफ़ी ज़्यादा आपको क्लीन और फ्रेश महसूस होगी। ये भी एक प्लस पॉइंट है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेल्फ क्लीनिंग का ऑप्शन मिलता है, सेल्फ डायग्नोस्टिक का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे आपको अगर आपके एसी की जो गैस वगैरह कहीं पे पाइप वगैरह में कोई लीकेज है उसकी भी डिटेक्शन ये जो एसी है वो ऑटोमेटिक कर लेता है। तो वहाँ पे भी आपको यहाँ पे इस पर कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और इसके अलावा ये जो एसी है यहाँ पे आपको 100% कॉपर मिलती है, एल्यूमिनियम वगैरह का आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, 100% कॉपर मटेरियल मिलता है। तो आपको यहाँ पे क्वालिटी मटेरियल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। प्लस यहाँ पे आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन यहाँ पे इस एसी में देखने को मिल जाए, तो आपको स्टेबलाइजर पे एक्स्ट्रा स्पेंड करने की इस एसी में ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इसके कुछ प्रोज की। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कॉन्स की। कॉन्स के मामले में सबसे पहली चीज़, यहाँ पे आपको हॉरिजेंटल ऑटोमेटिक एयर फ्लो नहीं मिलता है, तो आप रिमोट से हॉरिजेंटल एयर फ्लो को एडजस्ट नहीं कर सकते, आपको मैनुअली करना पड़ता है। दूसरा कॉन मुझे ये लगा कि इसका जो एयर फ्लो है वो लॉन्ग डिस्टेंस एयर फ्लो इन्होंने बोल तो रखा है, एसी के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो मेंशन कर रखा है, लेकिन उतना नहीं है जितना मैंने एक ओनिडा के एसी है मेरे पास, उसका जो एयर फ्लो है ना गाइस बेस्ट है, वो भी 1.5 टन का है, लेकिन उसका जो एयर फ्लो है उससे बेहतर एयर फ्लो मैंने नहीं देखा। थोड़े से एक्सपेंसिव मित्सुबिशी के जो आते हैं उसमें आपको मिलेगा, जो इंडस्ट्रियल ऑप्शन होते हैं वहाँ पे आपको बहुत अच्छा एयर फ्लो मिलता है, लेकिन अगर आप घर पे लगाते हैं तो उसके एयर फ्लो
अगर आपका रूम थोड़ा सा बड़ा है तो एयर फ्लो उतना ज़्यादा दमदार नहीं है, हम कह सकते हैं। कंपनी कहती है कि लॉन्ग डिस्टेंस एयर फ्लो है, लेकिन उतना नहीं मुझे लगा। तीसरा कौन मुझे ये लगा कि इसकी जो स्मार्ट ऐप है वो उतनी ज़्यादा स्मार्ट ऑप्शंस आपको नहीं प्रोवाइड करती। लाइक टाइमर का ऑप्शन नहीं है, कुछ आप टाइम सेट नहीं कर सकते ऑटोमेटिक इतने बजे। सपोज करो आप अगर इसकी स्मार्ट ऐप में ये फीचर होता कि आप अपने ऑफिस में आते हो, आपको पता है कि आप 9:30 पे आते हो, तो 9 AM पे आप ऑटोमेटिक इस AC को ऑन पे लगा देते कि 9 बजे ऑटोमेटिक ये जो AC है वो ऑन हो जाए। आप जब ऑफिस में आए तो ऑफिस आपका कूल हो। इस तरह के फीचर होते हैं तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन नहीं है। तो स्मार्ट ऐप उतनी ज़्यादा स्मार्ट नहीं है। तो ये तो बात होगी गाइस इस हाइसेंस के इंटेलिजेंट स्मार्ट AC के कुछ प्रोज एंड कॉन्स की। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो सबसे मेन चीज़ है कि क्या आपको 29,000 रुपीज़ हाइसेंस के इस 1.5 टन के 3 स्टार AC पे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं। गाइस अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं बात करूँ हाइसेंस एज ए ब्रांड की, तो हाइसेंस एक बहुत पुराना ब्रांड है। 50 ईयर्स से भी ज़्यादा इसे हो चुका है इसमें, और लास्ट ईयर इन्होंने 50 ईयर्स एनिवर्सरी मनाई है, जिसके बारे में इन्होंने बताया भी AC के ऊपर। और ये जो कंपनी है गाइस USA में, कनाडा में बहुत सारे अप्लाइंसेस बनाती है, दुबई में इसके काफ़ी ACs बिकते हैं। तो इंडिया में अभी रिसेंटली आई है, और यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि इंडिया में भी ये काफ़ी अप्लाइंसेस वगैरह फ्यूचर में लेके आएंगे। तो हाइसेंस एक प्रॉपर बहुत अच्छा ब्रांड है, ट्रस्टेबल ब्रांड है। ऐसा नहीं कोई न्यू कंपनी उठ के आई, उसने 2-4 AC निकाले, उसके बाद 2 साल बाद पता ही नहीं वो कंपनी कहाँ गई। तो आपको एक ट्रस्टेबल ब्रांड की तरफ से एक बहुत अच्छा AC, बहुत अच्छी क्वालिटी का AC है। क्वालिटी के मामले में यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कूलिंग की, तो कूलिंग के मामले में मैं इससे काफ़ी संतुष्ट हूँ। इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इस प्राइस में अंडर 30,000 रुपीज़ आपको बहुत अच्छी है जो AC है वो कूलिंग देता है। प्लस यहाँ पे आपको एक स्मार्ट AC मिलता है, तो आप काफ़ी कुछ अपनी ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि उतनी फीचर रिच नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि आपको एक स्मार्ट AC मिल रहा है, तो आप ऑपरेट तो एटलीस्ट अपने स्मार्टफोन से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। और ओवरऑल जो क्वालिटी है, वारंटी 10 ईयर्स की आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 29,000 में एक ये बैंक फॉर बक डील है। आप डेफिनेटली इस हाइसेंस के इंटेलिजेंट स्मार्ट AC को बाय कर सकते हैं। मैं बिग पिक देता हूँ, और इसका जो बेस्ट बाय लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे में इसकी प्राइसिंग कम है, तो आप बाय कर लीजिए। नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है इसकी प्राइसिंग इंक्रीज हो जाएगी, डेफिनेटली इंक्रीज होगी। तो तब अगर आपको अभी इन्वेस्ट करना है AC में, तो हाइसेंस का जो इंटेलिजेंट इन्वर्टर स्मार्ट AC है, आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो प्रोज की लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी है और कॉन्स थोड़े से कम है, तो इस हिसाब से मैं इसे बिग पिक देता हूँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर दीजिए जो भी इस समय AC बाय करने के बारे में सोच रहे हैं। और प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लस बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी इस तरह की वीडियो आपके लिए फ्यूचर में लेके आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी अबाउट दिस हाइसेंस इंटेलिजेंट इन्वर्टर स्मार्ट AC, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा एज सुन एज पॉसिबल। सो या that's it for this video guys. Thanks for watching, and now I will talk to you guys in the next one. Bye.